हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था जिसमें हम लिखे थे कि बिहार पुलिस की तैयारी कौन कौन करना चाहता है। तो लगभग 3000 से 4000 के आसपास बच्चे, लगभग 3000 बच्चे जो थे वह कहे कि जी सर, हम अभी से ही बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। तो जो लोग भी बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आज से डेली इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। डेली जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, सभी जो आपके 10th लेवल के क्वेश्चन जिस प्रकार से आपके फायरमैन में पूछे गए, जिस प्रकार से आपके उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पूछे गए, वो सभी क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन जो आने वाले जो भी वैकेंसी है 9000 प्लस पोस्ट उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो वैकेंसी आने का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, वैकेंसी तो आ ही जाएगा, लेकिन आप सब अभी से ही तैयार रहिए ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो उसमें हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर प्रश्न के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होगा। और देखिए, पहला प्रश्न है कि कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य पूछता तो वो आपका क्या हो जाता, गोवा हो जाता, लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है वह आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो लोग भी कह रहे हैं कि सर इस प्रश्न का सही आंसर लक्षद्वीप होगा, उनका बिल्कुल सही आंसर है। लक्षद्वीप जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगले प्रश्न की ओर आपको हम लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, देख लीजिए। आगरा किला का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। बहुत इजी क्वेश्चन है और 10th लेवल के क्वेश्चन है जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग कि आगरा किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाइव आपके सामने चल रहा है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। आगरा किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। तो आगरा किला का जो निर्माण है वो कौन करवाया था दोस्तों, शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन बी अकबर हो जाएगा। आगरा का जो किला है, यहाँ ध्यान से देखिए, दिल्ली का किला नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ जो क्वेश्चन है आगरा का किला का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था, अकबर ने करवाया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। और पीडीएफ आप लोग पाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको इसका दिया जाएगा। तो जो लोग भी पीडीएफ लेना चाहते हैं क्लास के साथ साथ उनको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे जहां हम लोग डेली क्यूज करते हैं। और आप भी टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो किए जहाँ डेली हम लोग क्यूज करेंगे और यहाँ आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है। तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा की सदस्यता रखने वाला। अगर कोई लोकसभा के सदस्य है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई है तो वह उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए और उन्हें राज्यसभा या राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। मतलब या तो राज्यसभा का सदस्य हो, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। अगला प्रश्न 4 नंबर देख लीजिए। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था। तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब फटाफट देंगे। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था। तो सब कोई जानते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानीपत। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है, 1527 में खनवा का युद्ध होता है और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानीपत। पानीपत विल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पानीपत। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 5 नंबर है, कान्हा नेशनल पार्क डैश के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके
बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे, क्योंकि 10th लेवल का सिलेबस कर दिया गया है। और जैसा कि आपने बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती का एग्जाम दिया होगा, फायरमैन का एग्जाम दिया होगा, और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे होंगे आप खुद जानते होंगे। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कान्हा नेशनल पार्क जो है यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। दिल्ली में जंतर मंतर महाराजा डैश द्वारा बनाया गया था। दिल्ली में जो जंतर मंतर का मंदिर है, जहां अभी हाल फिलहाल में आर्मी वालों ने वहां स्ट्राइक किया था, आंदोलन किया था भर्ती के लिए, तो यह जो जंतर मंतर है वो कौन से महाराजा बनाए थे? तो देखिए जयपुर के कौन से बनाए थे? जयपुर के जयसिंह द्वितीय। जयपुर के जयसिंह द्वितीय जो दिल्ली के जंतर मंतर मंदिर का निर्माण करवाए थे। तो इसका सही आंसर, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली के जंतर मंतर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। प्रथम वाले नहीं, दूसरा वाले। अगला प्रश्न देख लीजिए, 7 नंबर है अगला प्रश्न। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन है और फिर भी पूछा जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ध्यानपूर्वक क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति। अरे भाई साहब, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक अगर कहे कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो बुलाने वाले में राष्ट्रपति होंगे। और यहाँ आपको अध्यक्षता पूछा जा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अगर हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका सही आंसर लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। वही अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कौन बुलाता है, तो यह भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है, योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये तो सभी लोग जानते हैं, लुसेंट का किताब है। ये क्वेश्चन पहले भी करवाए थे कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वह बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 9 नंबर है। अष्टध्यायी के डैश द्वारा लिखी गई थी। अष्टध्यायी के लेखक का नाम बताना है। वेद व्यास आप सभी लोग जानते हैं, वाल्मीकि आप सभी लोग जानते हैं। वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, सभी लोग याद रखिएगा। महाभारत के रचयिता वेद व्यास और रामायण के रचयिता वाल्मीकि। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है अष्टध्यायी के लेखक, तो इसका सही आंसर पाणिनि हो जाएंगे। अष्टध्यायी के जो रचयिता है वो पाणिनि है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो लोग फटाफट वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और डेली आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। भारत का मानक मेरिडियन माध्यम क्या है? यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत का मानक मेरिडियन क्या है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट भारत का मानक मेरिडियन जो है माध्यम क्या है? तो 82 डिग्री, इसका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? बिहार फायरमैन में पूछा गया प्रश्न। यही क्वेश्चन बिल्कुल बिहार फायरमैन में छपा था कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? तो मुद्रा नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं, पीएनबी, आरबीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई। तो देखिए ये तो पीएनबी एक बैंक है, एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, लेकिन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आपका एक सभी बैंकों को मिलाकर बनाया गया है। और इसके जो अभी अध्यक्ष है शक्तिकांत दास जी हैं, याद रखिएगा। और यही आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा कहाँ स्थित है? बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो सभी का सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन है सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा जो पर्वत है वो स्थित है सिक्किम में। सिक्किम विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 13 नंबर का आप लोग दीजिएगा जवाब फटाफट कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तीनों में से बताइए ना, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? और ये क्वेश्चन भी बिहार फायरमैन में आपके एग्जाम में पूछा था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये देख लीजिए, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महानदी। हीराकुंड बांध जो है वह महानदी है, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। बिल्कुल सही आंसर है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन जो है वह आपका नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हेरन नृत्य डैश के त्योहारों के दौरान किया जाता है? ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। हेरन नृत्य डैश के त्योहारों के दौरान किया जाता है? तो देख लीजिए, लोहड़ी, दशहरा, दिवाली और एक और है नवरात्रि। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, हेरन नृत्य जो है वह लोहड़ी के त्योहारों के दौरान किया जाता है। लोहड़ी एक पर्व होता है, फसल कटने के बाद लोहड़ी एक पर्व मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में हेरन का नृत्य होता है। अगला प्रश्न 16 नंबर है, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी डैश में स्थित है? अदन की खाड़ी कहाँ स्थित है, किस में स्थित है? फटाफट सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय महासागर। अदन की खाड़ी जो है वह भारतीय महासागर में स्थित है। इसका सही आंसर भारतीय महासागर हो जाएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्यूज के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि 2 तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। एक तो यहाँ हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ही, और साथ में जो है आपका क्यूज भी करेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 4 ऑप्शन है, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, एच.जे. कानिया और अगला है सुधीर रंजन दास। इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। आप सभी जानते हैं एच.जे. कानिया जो थे वह भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एच.जे. कानिया। अगला प्रश्न देख लीजिए, संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? संस्कृत में रामायण व्यास होंगे नहीं, व्यास आपका नहीं होंगे, ये याद रखिएगा, व्यास नहीं होंगे। वेद व्यास रहता तो आपका महाभारत का लेखक हो जाते। तुलसीदास आप सभी जानते हैं, शकुंतलम के लेखक हैं तुलसीदास, इन्होंने रघुवंशम भी लिखा है। कबीर के दोहा है, आप सभी लोग जानते हैं, तो ये होंगे नहीं। तुलसीदास रामायण लिखा नहीं, व्यास महाभारत लिखे थे। और संस्कृत में रामायण किसने लिखी? तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, वाल्मीकि, और बिल्कुल सही आंसर है। पहले जो नहीं होगा अगर उसको आप लोग अलग कर देते हैं तो सही आंसर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके 19 नंबर है मोबाइल स्क्रीन पर, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं, इस किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रसिद्ध पुस्तक वेकअप इंडिया ए प्ली फॉर सोशल रिफॉर्म। प्रसिद्ध पुस्तक वेकअप इंडिया ए प्ली फॉर सोशल रिफॉर्म के लेखक कौन है? बहुत इजी प्रश्न है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग बताइए, सी, एनी बेसेंट। होम रूल जो आंदोलन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल और एनी बेसेंट उसमें चर्चित थे। और प्रसिद्ध पुस्तक वेक ऑफ इंडिया ए प्ली फॉर सोशल रिफॉर्म के लेखक जो थे वह एनी बेसेंट ही थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित होने वाला भारत का पैरा एथलीट कौन था? 2017 में राजीव
गांधी खेल रत्न से सम्मानित होने वाला भारतीय पैरा एथलीट कौन था? ऑप्शन ए है देवेंद्र झारिया, और यहाँ देख लीजिए मरियप्पन थंगावेलु, दीपा मलिक। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र झारिया। देवेंद्र झाझारिया है। देवेंद्र झाझारिया को 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे कि कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो फटाफट इस प्रश्न का आप लोग सही आंसर दीजिए। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को ही कारगिल युद्ध जो हुआ था समाप्त हुआ था, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा भारत और देश के बीच के सीमा बनाती है। दो ही ऑप्शन है, 50-50 आपके लिए कर दिए। इसका सही आंसर बताइए, 50-50 का चांस है। मैक-मोहन रेखा और बताइएगा रेड क्लिफ रेखा, ये भी याद रखिएगा। दोनों आपके एग्जाम में, दोनों में से कोई ना कोई एक देखने को आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है, और रेड क्लिफ रेखा जो है वह पाकिस्तान और भारत के बीच है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक-मोहन रेखा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई। मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है, मुंबई बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भौगोलिक रूप से पूछा जा रहा है। भारत का सबसे भारत का सबसे छोटा राज्य भौगोलिक रूप से कौन सा है? तो पहले ऑप्शन देखेंगे, असम है, गोवा है, और उसके बाद आपका सिक्किम है, त्रिपुरा है। तो देखिए जनसंख्या के दृष्टि से आप सभी जानते हैं, लेकिन यह भौगोलिक रूप से पूछा जा रहा है। भौगोलिक रूप से पूछा जा रहा है छोटा राज्य, तो छोटा राज्य गोवा है, आप सभी जानते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से भौगोलिक रूप और क्षेत्रफल के दृष्टि समान ही है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी गोवा छोटा है और भौगोलिक रूप से भी गोवा छोटा है। असम की राजधानी दिसपुर, गोवा की राजधानी पणजी, सिक्किम की राजधानी आपका गंगटोक हो जाएगा, और त्रिपुरा की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध इजी क्वेश्चन है, बिहार फार्मर में पूछा गया प्रश्न है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सभी लोग जानते हैं सतलज नदी पर। पंजाब में भाखड़ा नागल बांध जो है वह सतलज नदी पर है। सतलज नदी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? 3 ही ऑप्शन आप में से आपको जवाब देना है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? 3 ही ऑप्शन में से आप लोग जवाब दीजिए कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। महेश दास बीरबल का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम डैश वर्ष होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की बात की जाए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की बात की जाए 35 वर्ष। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी लुईस पास्चर। आप सभी लोग जानते हैं लुईस पास्चर रेबीज टीके का खोज किया। पेंसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। इसका सही जो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति आपका पूरा खत्म ही कर देंगे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? आजाद शत्रु के शासनकाल में। आजाद शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। और जो है
ये राजगृह में होता है। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न ये आपके लिए है, घर से आप लोग होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। कल से हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आप सभी जुड़ जाइएगा इसी समय। और ध्यान में रहे कि पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं हर दिन का, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। और वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हम लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। और डेली प्रैक्टिस सेट लेने के लिए, बिहार पुलिस की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।